मिशन 2027 के लिए बीजेपी का नया फॉर्मूला। समाजवादी पार्टी के पीडीए को जवाब देने की तैयारी। 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने संगठन के स्तर पर अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिया है। हाल ही में पार्टी ने 5 जिलों में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है, लेकिन यह सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने की एक सोची समझी रणनीति है। जानकार इसे समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के जवाब के तौर पर देख रहे हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए किस तरह बूथ से लेकर प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की मजबूत किलेबंदी कर रही है। साथ ही यह भी जानेंगे कि बीजेपी यूपी की प्रदेश कार्य समिति की घोषणा में इतनी देर क्यों हो रही है। गुरुवार को बीजेपी ने वाराणसी, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया और चंदौली में नए जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। वाराणसी और अंबेडकर नगर में पटेल समाज के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। गोरखपुर में वैश्य समाज के रमेश प्रसाद गुप्ता को मौका मिला है। देवरिया में दलित समाज से काली प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि चंदौली में राजपूत समाज के काशीनाथ सिंह पर पार्टी ने भरोसा जताया है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को यह एहसास हुआ कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ हिंदुत्व और विकास का एजेंडा चुनाव जिताने के लिए काफी नहीं है। कई सीटों पर समाजवादी पार्टी ने पीडीए फॉर्मूले के जरिए पिछड़े, दलित और मुस्लिम वोटों को जोड़ने में सफलता हासिल की। इसके बाद से बीजेपी लगातार अपने सामाजिक समीकरणों को नए सिरे से मजबूत करने के लिए कोशिश कर रही है। वाराणसी में पटेल समाज के नेता को जिलाध्यक्ष बनाना सिर्फ एक संगठनात्मक फैसला नहीं है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ ओबीसी समुदाय का बड़ा प्रभाव माना जाता है। इस घोषणा से बीजेपी यह संदेश देना चाहती है कि पार्टी में पिछड़े वर्गों को भी बराबर महत्व दिया जा रहा है। इसी तरह अंबेडकर नगर में भी ओबीसी चेहरे को आगे लाकर पार्टी ने पिछड़े वर्ग के वोट को साधने की कोशिश की है। गोरखपुर की बात करें तो यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। यहाँ वैश्य समाज से जिलाध्यक्ष बनाना भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बीजेपी जानती है कि उसके पारंपरिक सवर्ण वोटर उसकी सबसे बड़ी ताकत हैं, इसलिए संगठन में उनका प्रतिनिधित्व बनाए रखना बेहद जरूरी है। सबसे दिलचस्प फैसला देवरिया में देखने को मिला, जहां दलित समाज के काली प्रसाद को जिम्मेदारी दी गई है। राजनीतिक तौर पर यह संदेश देने की कोशिश है कि बीजेपी सिर्फ ओबीसी और सवर्णों की पार्टी नहीं बल्कि दलित वर्ग के हितों को साधने वाली पार्टी भी है, खासकर ऐसे समय में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सामाजिक न्याय की राजनीति को लेकर लगातार बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति आज भी सबसे बड़ा फैक्टर है। चाहे कोई भी दल हो, टिकट वितरण से लेकर संगठन तक हर जगह जातीय गणित को ध्यान में रखा जाता है। बीजेपी लंबे समय से गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित वोट बैंक पर काम करती रही है। अब लगता है कि पार्टी उसी रणनीति को और मजबूती से आगे बढ़ाना चाहती है। दिलचस्प बात यह भी है कि अभी सिर्फ 5 जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई है, लेकिन इंतजार यूपी बीजेपी संगठन में बड़े स्तर के बदलाव का है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम की घोषणा के अलावा क्षेत्रीय अध्यक्षों को भी बदलने की चर्चा है। सूत्रों की माने तो प्रदेश कार्यकारिणी में जिन नामों को शामिल किया जाना है उन पर कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। बीते दिनों प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की थी। जानकारी के अनुसार इस मुलाकात में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद थे। सूत्रों की माने तो किसी भी वक्त यूपी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति घोषित की जा सकती है। इसके अलावा पार्टी अपने सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदलने के मूड में है। सूत्रों की माने तो बीजेपी काशी में कुर्मी या ब्राह्मण क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती है। इस नाम को फाइनल करने के चलते टीम की घोषणा में देरी बताई जा रही है। काशी के क्षेत्रीय अध्यक्ष के नाम पर अवध के क्षेत्रीय अध्यक्ष का भविष्य टिका हुआ है। अगर नामों की बात करें तो पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष के लिए पूर्व मंत्री नवाब सिंह नागर, क्षेत्रीय महामंत्री डॉक्टर विकास अग्रवाल, प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन का नाम शामिल है। वहीं ब्रज क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्रीय महामंत्री नागेंद्र सिकरवार, आगरा के पूर्व महानगर अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता और प्रदेश के महामंत्री राम प्रताप सिंह चौहान का नाम शामिल है। वहीं पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी नए नामों पर विचार कर रही है। युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद की रेस में 7 नाम हैं। जो नाम चर्चा में हैं उनमें मेरठ से वरुण गोयल, अयोध्या से हर्षवर्धन सिंह, लखनऊ से निखिल मणि तिवारी, प्रयागराज से रोहित मिश्रा, गौतम बुद्ध नगर से सत्येंद्र अवाना, मऊ से शक्ति सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूर्व ओएसडी अभिषेक कौशिक का नाम भी शामिल है।
अब सवाल है कि यूपी बीजेपी की कार्यसमिति में इतनी देर क्यों हो रही है। सूत्रों की माने तो दिग्गजों के बीच नामों को लेकर सहमति नहीं बन पाने के कारण घोषणा में देरी हो रही है। दरअसल नई कार्यकारिणी को आगामी विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव और उसके बाद नगर निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना है। ऐसे में दिग्गज अपने अपने खेमे के नेताओं को कार्यकारिणी में अहम पदों पर बिठाना चाहते हैं। यूपी की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर संगठनात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। फिलहाल 5 जिलाध्यक्षों की यह सूची एक छोटी खबर जरूर लग सकती है, लेकिन इसके पीछे छिपा राजनीतिक संदेश काफी बड़ा है। बीजेपी 2027 की लड़ाई को सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों की जंग मानकर चल रही है और यह नियुक्तियां उसी रणनीति की पहली झलक मानी जा रही हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के साथ। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर।